एक समय की बात है, हनुमानपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ पर एक बहुत ईमानदार परिवार रहता था, जिसमें किशन लाल, उसकी पत्नी रेवती और उसके 2 बच्चे होते हैं, जिनका नाम राखी और सुमंत होता है। किशन लाल एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है। किशन लाल जमींदार के यहाँ पर मेहनत मजदूरी का काम किया करता है। अरे किशन लाल, हमारे खेतों पर काम कैसा चल रहा है? जी मालिक, उत्तम, अति उत्तम काम चल रहा है। हमने धान के गड़ा बना दिए हैं मालिक। जैसे ही बारिश होगी हम गड़ों को मचाकर उनमें धान लगाना प्रारंभ कर देंगे। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। वाह किशन लाल वाह, तुम्हारे रहते हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो। हमें तुम्हारे काम पर कोई शक नहीं है। जी मालिक, जैसे बारिश होगी हम धान बो देंगे। अच्छा, और हमारे बाकी के खेतों का काम कैसे चल रहा है? जी मालिक, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है किशन लाल, आज तुम्हारी तनख्वाह का दिन है। ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है। धन्यवाद मालिक। शाम होते ही किशन लाल घर पर आ जाता है। घर पर उसकी पत्नी रेवती उसके लिए बढ़िया से पकवान बनाती है। सुनिए जी, आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जाकर मुँह हाथ धुआइए, फिर हम खाना खाते हैं। किशन लाल और उसकी पत्नी और पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है। तभी किशन लाल अपने बच्चों से कहता है, सुमंत, राखी, मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जी बापूजी, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। और बेटा सुमंत तुम्हारी? जी पिताजी, मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मैं सब विषय में अच्छे नंबर लाता हूँ और टीचर भी मुझे शाबाशी देते हैं। अरे वाह, मेरे दोनों बच्चों किसी हीरे से कम नहीं है, मुझे पता है। हाँ जी, होंगे क्यों नहीं, आखिरकार बेटे किसके हैं? तुमने सही कहा रेवती। पूरा परिवार हंसी खुशी भोजन करता है। तभी रेवती किशन लाल से कहती है, अजी सुनिए, आपका काम कैसा चल रहा है? मालिक को कोई शिकायत का मौका तो नहीं दे रहे ना आप? नहीं रेवती, मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ। तुम तो जानती हो अभी बरसात तो आने वाली है, हमने गड़ा पहले ही बना दिए हैं। जैसे बारिश होगी हम उनमें धान लगवा देंगे, बस और क्या, सब कुछ अच्छा चल रहा है। किशन लाल के परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है। वह जमींदार के यहाँ पर काम करता है, उसकी पत्नी एक गृहिणी होती है और उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। समय ऐसा ही बीतता है और उसके दोनों बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। किशन लाल बूढ़ा हो जाता है और वह अभी भी जमींदार के यहाँ पर काम ही कर रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसके बेटे की तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है। किशन लाल और उसका पूरी परिवार अपने बेटे की बहुत ही चिंता करता है। वह डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन उसके तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है। लगातार और दिन ब दिन तबीयत खराब चलते किशन लाल के बेटे सुमंत की मौत हो जाती है, जिसे देखकर किशन लाल को एक गहरा सदमा लगता है और उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किशन लाल का परिवार जैसे तैसे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उसके बेटे के सदमा उसे इतना ज्यादा लगता है कि वह अब बहुत ही लाचार और बीमार हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह कोई काम कर सके। तभी एक दिन, अजी आपको क्या हो गया? एक तो मैंने पहले ही अपना जवान बेटा खो दिया है, ऊपर से आप देखिए, मैं आपको नहीं खो सकती। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, घर का राशन पानी भी अब खत्म होने को आया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी किशन लाल की बेटी राखी बोलती है, हाँ बापूजी, मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बेटा बोल। माँ, क्या मैं जाकर काम करूँ? क्या तू काम करेगी? पर तू क्या काम करेगी बेटा? मैं एक जवान बेटे को काम करने कैसे भेज सकती? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आखिरकार तुम काम कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती बापूजी? मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा काम करूँगी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई काम करने दीजिए।
देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, और हम आपका इलाज कैसे कराएंगे? हमें आपका इलाज भी तो कराना है, उसके लिए हमें पैसों की सख्त जरूरत है। और देखिए, घर में राशन पानी भी सब खत्म होने को आया है। हाँ जी, हमारी बेटी राखी बिल्कुल सही कह रही है। माँ, बापूजी, तुम तो जानते हो हमारे आंगन में एक जामुन का पेड़ है और उसकी जामुन भी पक गई है। आप तो जानते ही हो, बचपन से लेकर अभी तक वह जामुन के सभी को कितनी मीठी लगती है। वह बहुत मीठी जामुन देता है। तो मैं सोच रही थी क्यों न हम जामुन बेचें। यहाँ दूर दूर तक और शहरों में जामुन काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि माँ, शहरों में जामुन के कोई पेड़ नहीं होते। बेटा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, पर क्या तुम शहर जाकर अकेले जामुन बेच पाओगी? माँ, तुम चिंता मत करो, हिम्मत रखो। तुम्हारी हिम्मत ही मेरा हौसला है। ठीक है बेटा। किशनलाल और रेवती की बेटी राखी अगले दिन ही उस पेड़ से जामुन इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाती है। वह जामुन इकट्ठे करके शहर ले जाती है और एक ठेले पर जामुन बेचने का काम करती है। जामुन ले लो, जामुन, ताजे ताजे जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन ले लो भैया, ले लो। अरे बहन जी, जामुन कैसे दिए? भैया, 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, आधा किलो मुझे दे दीजिए। अरे वाह, आपके जामुन तो बहुत ज्यादा मीठे हैं। एक काम करिए, 1 किलो मेरे लिए भी पैक कर दीजिए। और हाँ बहन जी, 1 किलो मेरे लिए भी पैक कर दीजिए। राखी के बगीचे में लगा जामुन का पेड़ बहुत ही मीठी होता है। उसके पेड़ की जामुन बहुत ज्यादा मीठी होती हैं। राखी का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। अब तो बस राखी रोज जामुन के पेड़ से जामुन इकट्ठी कर दी और उसे शहर में बेचने के लिए निकल जाती। धीरे धीरे करके उसके पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वह अपने बापूजी यानी कि किशनलाल का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है। देखिए, मैंने अच्छे से आपका इलाज कर दिया है। अब कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे और आपको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। किशनलाल की तबीयत पहले जैसी हो जाती है और अब उसके बेटे जामुन नहीं